ओके एंड हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आज हमारे महामानव माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे है और इसी बर्थडे के उपलक्ष्य पे आज हमने यानी कि मैंने सुदर्शन स्टूडियो ने एक बुक रीडिंग रखी है। उनकी आत्मकथा, उनका संघर्ष। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ हिज बायोग्राफी, बट सो लेट्स प्रेजेंट हियर। आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक है इनकी एंड देयर वी गो। तो यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा एवं जन संवाद, संपादक डॉक्टर नरेंद्र जाधव। ठीक है, और ये प्रभात प्रकाशन दिल्ली से है। तो इनमें हम सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं, फिर हमारा सराहना है और फिर इनके बाद में भूमिका। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी। डॉक्टर अंबेडकर की महान जीवन गाथा को 8 विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। चरण 1 जुलाई 1917 से सितंबर 1920 तक। चरण 2 अप्रैल 1923 से लेकर नवंबर 1930 तक। चरण तीसरा नवंबर 1930 से लेकर अगस्त 1936 तक। और चरण चौथा 1937 से लेकर जुलाई 1942। चरण पांचवा जुलाई 1942 से मई 1946 तक। चरण छठा मई 1946 से लेकर जुलाई 1946 तक। और सातवां जुलाई 1946 से सितंबर 1951 तक। और सबसे आखिरी यहाँ पर है चरण आठवां सितंबर 1951 से लेके 6 दिसंबर 1956 1956 तक, जहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण 6 सितंबर 1956 को होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का लेखन कार्य, तो ये उनकी पूर्ण संपूर्ण कृतियां हैं। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके इन्होंने कई किताबें और कई अपूर्ण कृतियां जो हैं, ज्ञापन, प्रमाण और कई पुस्तकें और भूमिकाएं की है। तो हम चलते हैं इनकी संवाद संपादक की टिप्पणी पर। संपादक यहाँ कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वास्तव में आत्मकथा लिखने के इच्छुक थे। कई अवसरों पर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का इरादा प्रकट किया था, किंतु उनके घटनापूर्ण जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हलचलों ने उन्हें कभी भी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ने और पूरा करने का अवसर नहीं दिया, जिसे उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। अब हम इसको थोड़ा सा, हाँ, उनकी अपनी अदम्य शैली में लिखी गई विस्तृत आत्मकथा में निश्चित ही इस महान व्यक्ति को समझने की एक नई दृष्टि दी होती। आत्मकथा के अभाव में डॉक्टर अंबेडकर के अनेक भाषणों में आत्मकथात्मक संदर्भों से ही काम चलाना पड़ता है। इस पुस्तक में ऐसे 11 भाषणों को प्रस्तुत किया गया है। विषय अनुसार इन 11 भाषणों को निम्नलिखित 6 उप प्रवर्गों में रखा जा सकता है। लक्ष्य और भूमिका, कटु स्मृतियां। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि लक्ष्य और भूमिका में क्या है। तब तक अपने प्रारंभिक भाषणों अपने प्रारंभिक भाषणों भाषण क्रमांक 3 मुंबई 9 मार्च 1924 और भाषण क्रमांक 6 रहीमतपुर मई 1926 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका तय करते हैं। ये 2 भाषणों में शामिल है। मैं अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग सभी अस्पृश्य वर्गों हेतु आंदोलन खड़ा करने में करूंगा। दूसरा, और मैं अपनी अंधी जनता के हाथ में छड़ी हूं। मैं अपनी अंधी जनता के हाथ की छड़ी हूं। बिना किसी दुविधा के डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन लक्ष्य घोषित किया
है और स्वयं की भूमिका निर्धारित की है, जो उन्होंने अपने घटनापूर्ण जीवन में संपूर्ण या पूर्णतः की हद तक पूरी की। इसमें कटु स्मृतियां कुछ इस तरह से हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य निश्चित ही उनके अपने अनुभवों के आधार पर था। ठीक है? अपने भाषण अपने एक भाषण भाषण क्रमांक 38 कल्याण अ, यहाँ पे हम ने अभी जो देखा